अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करेंगे प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो जस्ट एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में होता है। अब प्रोटीन जो है वो रेयरली अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है अनलेस कि वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनी। ज़्यादातर प्रोटीन जो हमारी बॉडी की परमानेंट प्रोटीन्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में। तो चाहे प्रोटीन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करी है या टर्शरी स्ट्रक्चर की या सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, उसका वो प्राइमरी स्ट्रक्चर से पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगी, उसके बाद टर्शरी या क्वाटर्नरी जो है वो बनेगी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो हैं वो दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा कन्फॉर्मेशन। आल्दो बीटा बॉल्स या बीटा टर्न्स भी बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट कॉमन जो हैं वो अल्फ़ा हेलिक्स ही हैं। अल्फ़ा हेलिक्स जो है वो क्या है, जैसे कि आप पहले भी जानते हैं डीएनए डबल हेलिकल मॉडल को, जिसमें क्या है कि दो स्ट्रिंग्स जो हैं वो मिलकर दो ऑपोजिट जो स्ट्रैंड्स हैं वो मिलकर इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम डबल हेलिकल मॉडल का नाम देते हैं। लेकिन प्रोटीन के केस में ऐसा नहीं होता। प्रोटीन क्योंकि एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो ये चेन जो है ये अपने ही गेट ट्विस्ट हो जाती है लाइक दिस, इस तरह से। जैसे कि आरएनए के बारे में आपने शायद पढ़ा हुआ होगा, ये स्ट्रक्चर बन सकता है जो हेलिकल है, या फिर जो है प्रोटीन इस तरह से, ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये मोस्ट कॉमन अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो है वो राइट हैंडेड भी हो सकता है और लेफ़्ट हैंडेड स्ट्रक्चर जो है वो भी पॉसिबल है। तो इस तरह से ये जो अल्फ़ा हेलिक्स है ये प्रोटीन मोस्ट कॉमनली बनाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक इमेजिनरी स्ट्रैंड है और उस स्ट्रैंड के गेट जो है एक इमेजिनरी एक्सिस है, उस एक्सिस के गेट जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन ने अपने आप को ट्विस्ट किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ एटम्स को मुख्तलिफ कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। बहरहाल यहाँ पर जो अमाइनो एसिड एक जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसका फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ इंटरेक्शन है, यानी किसी की ना कोई बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पर ये इंटरेक्शंस भी ये आप देख सकते हैं, ये दिखाए गए हैं, यहाँ पर ये इंटरेक्शन दिखाए गए हैं। अब ये जो एक जो इमेजिनरी एक्सिस है जिसके अलोंग प्रोटीन ट्विस्ट हो रही है, तो ये जो ट्विस्ट का आपस में डिस्टेंस है ये 5.4 एंगस्ट्रॉम है और यहाँ पर तकरीबन 3.6 रेजिड्यूज़ जो हैं वो पाए जाते हैं। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आलमोस्ट 4 अमाइनो एसिड जो है वो मिलकर एक टर्न लेते हैं। जब प्रोटीन यहाँ पर एक टर्न लिया जाता है तो 4 अमाइनो एसिड जो हैं वो टर्न लेते हैं, और फर्स्ट जो अमाइनो एसिड है वो फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ लाइक दिस, अगर ये एक टर्न की हम बात करें तो यहाँ पर अमाइनो एसिड नंबर 1 है जो कि अमाइनो एसिड नंबर 4 के साथ कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का इंट्रैक्शन डेवलप करता है। ये सब इंट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सबसे कॉमन इंट्रैक्शन जो कि अल्फ़ा हेलिक्स को होल्ड करके रखता है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। यहाँ पर अमाइनो एसिड नंबर 1 और 4 जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए लिंक्ड होते हैं, तभी ये कॉइल जो है वो मेंटेन रहता है। हम सपोज़ कर सकते हैं कि अगर यहाँ कोई बॉन्ड ना हो तो ये जो कॉइल है ये खुल जाए। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बॉन्डिंग है अल्फ़ा हेलिक्स में। इसीलिए ज़्यादातर अमाइनो एसिड अल्फ़ा हेलिक्स सबसे ज़्यादा कॉमन है प्रोटीन स्ट्रक्चर में, क्योंकि इट मेक यूज़ ऑफ दी ऑप्टिमल यूज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो, जो कि एक नेचुरल टेंडेंसी है हमारे अमाइनो एसिड की, वो इसमें जो है वो पाई जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो हम बात करें देख सकते हैं दो साइंटिस्ट, इनका नाम है पॉलिंग एंड कोरे। उन्होंने अल्फ़ा कैरेटिन जो कि हेयर में पाई जाने वाली प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया था, और उसका स्ट्रक्चर अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर था जिसकी भी हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा हेलिक्स जो है वो सबसे पहले बनने वाला, सबसे दो कोई रिस्ट्रेन ना हो जिनकी हम अभी बात करेंगे, लेकिन प्रोटीन में जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन बनने वाला और रेडिली बनने वाला जो स्ट्रक्चर है वो अल्फ़ा हेलिक्स ही है। उसकी एक वजह ये भी है कि अगर अमाइनो एसिड नंबर 1 और 4 पर पाए जाने वाले प्रोटीन का नेचुरल इंट्रैक्शन है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और इसका रिज़ल्ट जो है वो ऑब्वियसली एक हेलिकल फॉर्मेशन में ही आएगा। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन के हेलिकल जो है वो मोस्ट रेडली फॉर्म स्ट्रक्चर क्यों है जितनी भी पॉसिबल कन्फर्मेशन है उन सब में?
तो इसका आंसर जो है वो सबसे पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि इट मेक्स ऑप्टिमल यूज़ ऑफ इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं इसमें। इसलिए ये स्ट्रक्चर काफ़ी स्टेबलाइज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इनको जोड़े हुए होती है। अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें एक ये जो जितने भी टर्न सक्सेसिव टर्न्स बनते हैं, ये टर्न्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग या किसी भी किस्म की और बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। एक और जो एक्सपेरिमेंट किया गया अल्फा हेलिक्स से रिलेटेड, उसमें ये है कि जो अमाइनो एसिड हैं, आपने पढ़ा है इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाया जाता है अमाइनो एसिड में, तो वो एल या डी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो अगर एक अल्फा हेलिक में सबके सब अमाइनो एसिड को या तो एल फॉर्म में होना चाहिए या फिर डी फॉर्म में होना चाहिए। हाफ एल और हाफ डी जो हैं वो मिलकर अल्फा हेलिक्स जो है वो नहीं बना सकते। अच्छा जी, अमाइनो एसिड सीक्वेंस अफेक्ट्स अल्फा हेलिक्स स्टेबिलिटी। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो कि अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ज़ाहिरी सी बात है अमाइनो एसिड सीक्वेंस है। जैसे कि अभी अभी हमने बात की है कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है ये अल्फा हेलिक्स क्यों बना है, क्योंकि अमाइनो एसिड नंबर 1 और अमाइनो एसिड नंबर 4 जो है उन्होंने आपस में इंटरेक्शन डेवलप किया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप की है, या कोई भी और इंटरेक्शन डेवलप किया है जिसकी वजह से ये जुड़े हुए हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अमाइनो एसिड जो हैं वो चेंज होते रहते हैं पीएच के लिहाज से। इसलिए प्रोटीन अगर एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ कनेक्टेड है और उन्होंने अल्फा हेलिक्स मेंटेन करके रखा है, तो अगर हम पीएच चेंज करते हैं अमाइनो एसिड पर जो चार्ज है वो चेंज हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जो जिस फोर्स ने, जिस बॉन्ड ने, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन ने जो जोड़ा हुआ था अल्फा हेलिक्स को, वो फिर नहीं जुड़ पाता, जिसकी वजह से अल्फा हेलिक्स जो है वो खुल जाती है। तो पीएच जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, इसीलिए पीएच चेंज करने से प्रोटीन जो है वो डी नेचर हो जाती है। अच्छा जी, जो अल्फा हेलिक्स का ट्विस्ट है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड से तकरीबन 3 अमाइनो एसिड के डिस्टेंस पे होने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी अभी हमने बात की कि ये अमाइनो एसिड नंबर 1, 2, 3 एंड ये 4 है अगर, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर अगर पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा, यानी सब पॉजिटिवली चार्ज ही हैं, तो क्या ये ट्विस्ट मुमकिन हो पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं। ये सब के सब एक दूसरे को एक्सपेल करेंगे, पीछे धकेलेंगे, जिसकी वजह से ये कॉइल नहीं बन पाएगा। लेकिन कॉइल कब बनेगा? कॉइल तब बनेगा जबकि यहाँ पर अमाइनो एसिड नंबर 1 और 4 ऑपोजिटली चार्ज हो, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस चीज़ के नतीजे में ये जो टर्न है ये यहाँ पर बन पाएगा। इसीलिए ये जो पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन है ये होना चाहिए। दूसरा, अगर ये बॉन्ड जो है वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन की वजह से, तो उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में जैसे कि 2 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड हैं तो उनको भी नंबर 1 और नंबर 4th पोजीशन पर होना चाहिए अगर सीक्वेंस में, तो ही ये पॉसिबल है कि ये अमाइनो एसिड जो हैं ये आपस में मिलकर कोई हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है वो डेवलप कर सकें। इसके अलावा एक और बहुत मेजर फैक्टर जो कि अमाइनो एसिड की, यहाँ पर हमने 2 फैक्टर पढ़े हैं, एक और बहुत मेजर फैक्टर जो कि अमाइनो एसिड की स्टेबिलिटी पर बहुत असर डालता है, वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है अमाइनो एसिड में पाए जाने वाले कुछ ख़ास अमाइनो एसिड सीक्वेंस में पाए जाने वाले कुछ ख़ास अमाइनो एसिड्स। और ये अमाइनो एसिड 2 तरह के हैं, जैसे कि प्रोलीन है और ग्लाइसिन है। प्रोलीन का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं। प्रोलीन के पास होती है एक रिजिड रिंग। इस रिजिड रिंग की वजह से ये जब अमाइनो एसिड ट्विस्ट होना, आप जानते हैं कि अगर आप कॉइल को बनाना चाहते हैं, किसी रोप को ट्विस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो रिजिड है, तो आप उसे कॉइल नहीं कर पाते। तो अगर अमाइनो एसिड सीक्वेंस में जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें प्रोलीन रेजिड्यू काफ़ी हैं, जिसके पास एक रिजिड रिंग है, तो जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक नेचुरल रिजिड सी होगा, रोप होगी, जिसकी वजह से हम उसे ट्विस्ट नहीं कर पाते। तो प्रोलीन जो है वो हिंड्रेंस क्रिएट करती है अल्फा हेलिक्स बनने में, और दूसरी हिंड्रेंस आती है ग्लाइसिन की वजह से।
ग्लाइसिन एक बहुत छोटा सा अमाइनो एसिड, वन ऑफ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। और इस ये क्यों अल्फ़ा हेलिक्स में नहीं बना पाता, क्योंकि ये तो सिंपल भी है, छोटा भी है, लेकिन ये भी हिंड्रेंस क्रिएट करता है ड्यू टू एग्जैक्टली ऑपोजिट रीज़न दैट द प्रोलीन डू। और वो ऑपोजिट रीज़न क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दे देता है पॉलीपेप्टाइड चेन को, जिसकी वजह से वो अपनी इंटेग्रिटी जो है अल्फा हेलिकल फॉर्म में मेंटेन नहीं कर पाती। तो अगर प्रोलीन या ग्लाइसिन रेजिड्यूज ज़्यादा हैं तो भी जो हमारी अल्फ़ा हेलिक्स है वो नहीं बन सकती। अच्छा जी, एक और फैक्टर जो कि अल्फ़ा हेलिक्स की स्टेबिलिटी मेंटेन करता है वो क्या है, वो फैक्टर यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और वो फैक्टर क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा एक अमाइनो टर्मिनल प्रोटीन का होता है और एक कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है, क्योंकि यही दो एंड बाउंड करते हैं। तो जो अमाइनो टर्मिनल है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। अच्छा जी, ये जो दोनों डाइपोल्स हैं इनका आपस में इंट्रैक्शन होता है, यानी अमाइनो टर्मिनल के तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 to 4 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की हुई। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक टर्मिनल के भी कुछ 3 to 4 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिन्होंने जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं अल्फ़ा हेलिक्स में, तो ये फ्री हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिवली डाइपोल डेवलप हो गया है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। इस अपोजिट पोल की वजह से ये स्ट्रिंग जो है ये नेचुरली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है, यानी एक दूसरे के साथ अटैच रहती हैं। अगर यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाए तो ये स्ट्रिंग जो है यानी दो ऑपोजिट टर्मिनल जो हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से जो इंट्रिकेट स्टेबिलिटी है हमारे अल्फ़ा हेलिक्स की वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो यहाँ पर हमने आज क्या सीखा क्लास के कि अल्फ़ा हेलिक्स क्या है और यानी उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो कौन से फैक्टर्स हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग में जो उसको मेंटेन करती हैं। तो यहाँ पर समरी लिखी गई है 5 पॉइंट्स जो कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है जो कि सक्सेसिव अमाइनो एसिड रेजिड्यू में पाई जा सकती है अगर सबके पास चार्ज्ड आर ग्रुप हैं। तो अगर सबके पास एक जैसे आर ग्रुप हैं यानी पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो रिपेल करेंगे, नेगेटिवली चार्ज हैं तो भी रिपेल करेंगे और अल्फ़ा हेलिक्स नहीं बन पाएगा। अल्फ़ा हेलिक्स सिर्फ तब बनेगा जब फर्स्ट और फोर्थ अमाइनो एसिड पर अपोजिटली चार्ज जो फर्स्ट और फोर्थ अमाइनो एसिड अपोजिटली चार्ज हो। सेकेंड क्या है, बल्कीनेस ऑफ एडजेसेंट आर ग्रुप। जैसे कि आर ग्रुप जो है हमने अभी प्रोलीन और ग्लाइसिन की बात की है कि वो कितने बल्की हैं और या कितने फ्लेक्सिबल हैं, क्या वो अलाउ कर रहे हैं टर्न को या मेंटेन कर रहे हैं टर्न को या नहीं। और इंट्रैक्शन बिटवीन आर ग्रुप स्पेस्ड 3 रेजिड्यूज पार्ट, ये भी हम जानते हैं कि जो अमाइनो एसिड नंबर 1 है उसका इंटरेक्शन क्योंकि अमाइनो एसिड नंबर 4 पर होना है, तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये रिपल्सिव है या क्या ये अट्रैक्टिव है। अच्छा जी, फोर्थ अक्ररेंस ऑफ प्रोलीन एंड ग्लाइसिन रेजिड्यूज एंड फाइनली इंटरेक्शन बिटवीन अमाइनो एसिड रेजिड्यू एट एंड ऑफ द हेलिकल सेगमेंट। जैसे कि अभी हमने बात की है हेलिकल सेगमेंट के एंड पर जो अमाइनो एसिड हैं उनका आपस में क्या कैसे इंटरेक्शन है। दे मस्ट क्रिएट डाइपोल इंटरेक्शन, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होनी चाहिए, तो ही ये जो है वो हमारा अल्फ़ा हेलिक्स जो है वो मेंटेन रह सकता है। तो होपफुली क्लास आपको इसकी आज समझ आई होगी। ये हमारा पहला सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। जो दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बीटा कन्फर्मेशन और बीटा टर्न्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे।